हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज 16 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हम 10 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज का, और उसके बारे में हम पूरे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और उसको जो है विस्तार रूप से इसमें लिखा भी गया है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो आंसर क्वेश्चन है इसका जो है आंसर है अमेरिका। अमेरिका जो है इसका आंसर ये सही है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि अमेरिका के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि हाल ही में अमेरिका नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट है। और यह रिपोर्ट हर 4 साल के बाद जारी की जाती है। पिछली बार 2017 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में एक पेंडेमिक आ सकता है और जिससे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था खराब होगी और इसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि 2021 की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि एक दक्षिण एशिया में बहुत सारी अस्थिरता आएगी और बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, और 2025 तक भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2025 तक पाकिस्तान में बहुत बड़ी पानी की समस्या, वाटर इनसिक्योरिटी आएगी। अमेरिका के बारे में कुछ और हम जानते हैं कि अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अमेरिका कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसका फुल नेम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए भी कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। तो इसकी राजधानी अगर पूछ दिया गया आपसे तो आप बताएंगे वाशिंगटन डीसी। इसकी जो करेंसी है अमेरिका की वो अमेरिका डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो इस समय हैं जो बाइडेन हैं, ठीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति इसमें कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है पोटोमेक नदी। अमेरिका का संसद का नाम क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है आंसर दीजिएगा कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी जो है यूएसए की, अमेरिका की, उसका नाम है मिसोर नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़े देशों में कौन सा स्थान है? ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में कौन से स्थान पर है, तो इसका आंसर होगा चौथे पे। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका का तीसरा स्थान है। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर एक चीज़ बारीकी से लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत क्या है? रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। इतनी सारी डिटेल जो है अमेरिका के बारे में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। भली बात ही, पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान के क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोनो लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन अधिक करके पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में जान लीजिए आप। ये जो मोना लोआ ज्वालामुखी है वो जो है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो इसका आंसर होगा 50 प्रांत हैं। किस सूचकांक रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? हम जो है इसको देखेंगे कि कौन सा सूचकांक है, रिपोर्ट है, कौन कौन सा संगठन है जो जारी करता है। तो मानव पूंजी सूचकांक है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो इसको जारी करता है वो वर्ल्ड बैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये जो है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, इसका जो आंसर होगा वो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यूनाइटेड नेशन। इसको आप आते हैं तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन के बारे में इतना एक्सप्लेनेशन था,
और दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा बना? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, ए रूस है, बी जापान है, सी भारत है, डी न्यूजीलैंड। तो डी जो है हमारा आंसर वो सही है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड ने हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक बिल पेश किया है। यह बिल दुनिया में इस तरह का पहला बिल है जो न्यूजीलैंड ने वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए एक बिल पेश किया है। ठीक है, ये पहला बिल है। इस कानून के तहत अब बैंकों में बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। न्यूजीलैंड के बारे में और देखते हैं हम। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है कि ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अगर आपसे राजधानी पूछी जाती है न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी जो है न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न हैं। इसके जो प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के इस समय के, वो हैं जेसिंडा अर्डर्न। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के कुक जलसंधि अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है टॉपो झील। टॉपो झील जो है वो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। इसकी जो राजधानी वेलिंगटन है वो उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी कुक पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। जो हमारा ओराकी कुक पर्वत है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड के लोगों को किस नाम से जाना जाता है? कीवी के नाम से। दुनिया का सबसे पहला स्टैटिक जीके, इसको आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। ये तो कॉमन जीके है, सबको पता होता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, जो कि रूस के रहने वाले थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की रहने वाली थी। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश जो हमारा बना वो है स्वीडन। और रोबोट सोफिया की नागरिकता देने वाला प्रथम देश जो है कौन सा बना? वो है सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स हम जो है तीसरा इम्पॉर्टेंट जीके देखते हैं आज का। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? तो फ्रेंड्स ई पंचायत पुरस्कार जो है लॉन्च हो गया है। तो ये जो है किस राज्य ने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर नंबर 20 का सही है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने से सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 2021 में ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है और 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता था। तो फ्रेंड्स 2020 में कौन जीता था ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और 2021 में उत्तर प्रदेश ने जीता है। पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और इस समय पंचायती राज मंत्री जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी के समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर इसमें आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के कौन गवर्नर हैं? इसमें आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बारे में और जानते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं और विधानसभा में जो है इसकी सीटें 404 हैं। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश जो है नेपाल है। तो नेपाल के बगल में ही उत्तर प्रदेश है, तो इसका पड़ोसी देश नेपाल हुआ। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, जो कि निम्न है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, सैला, ठडिया, घरकहरी, चौलर, लठमार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाई डंडा, दीप, ख्याल,
मयूर, झूला, चरकुला, जोगनी, छपेली, ये सब जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे के नाम हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो कि जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी प्रेम मंदिर, वृंदावन राम मंदिर, ये सब जो है अयोध्या में स्थित है। प्रेम मंदिर जो वृंदावन में जो है उपस्थित है। और टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं कि कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा देहरादून। आपसे ये भी पूछा जा सकता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है आशा भोसले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर शरद पगारे जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, तो फ्रेंड्स ये जो है इम्पॉर्टेंट जीके है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड छिछोरे फिल्म को दिया गया है, जो कि अभी चल रही है इस समय छिछोरे फिल्म। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके है वो है भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हर्मेस 75 को किसने लॉन्च किया है, तो पहला होंडा मोटर्स, दूसरा टीवीसी मोटर्स, तीसरा कबीरा मोबिलिटी और डी है महिंद्रा ग्रुप। तो इसका आंसर सही है सी जो है कबीरा मोबिलिटी। फ्रेंड्स, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि गोवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर को लॉन्च किया है और इसका स्कूटर का नाम हार्मेस 75 रखा गया। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कि जो हमारा स्कूटर लॉन्च हुआ है उसका नाम हार्मेस 75 रखा गया है। इस स्कूटर के मोटर की ताकत इतनी अधिक है कि यह भारत में सबसे तेज इलेक्ट्रिक कमर्शियल 2 व्हीलर बन गया है। कबीरा मोबिलिटी कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है। भारत का पहला जीके हम देख लेते हैं कि फ्रेंड्स भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब तो आपको पता होगा कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो बने हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके है विश्व कला दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स अभी जो बीता है 15 अप्रैल के दिन हम जो है विश्व कला दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल के दिन। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके याद रखिएगा। इसमें देते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट में उद्देश्य, हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट द्वारा दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। विश्व का नंबर 1 पेंटिंग कौन सी है, अगर ये आपसे पूछा गया तो मोनालिसा पेंटिंग जो है वो नंबर 1 की है विश्व की। ठीक है फ्रेंड्स, मार्च महीने का टॉप 5 दिवस जो है वो ये देख लीजिए, जो मार्च में जो है दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को। फ्रेंड्स, ये सब इम्पॉर्टेंट जीके आप इसको देख के अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और आइए देखते हैं कि छठवां हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया है। तो आंसर इसका जो होगा वो छठे हैं, बी आंसर सही है इसका। इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि रायसीना डायलॉग यह एक बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है।
इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और आजबरवर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा 13 से 16 अप्रैल 2021 संयुक्त रूप से किया जाता है। रायसीना संवाद में कुल 50 सत्र होंगे, जिसमें 50 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 150 स्पीकर ने हिस्सा लिया है। रायसीना संवाद 2021 की थीम देख लीजिए, आप इसको देख सकते हैं, वायरल आउटब्रेक, आउट ट्रायलर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 शिखर सम्मेलन कौन से हैं उसके बारे में हम देख सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की थी। फ्रेंड्स, 2020 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था? रूस देश ने किया था। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया था। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी मलेशिया ने की थी। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ब्रिटेन देश ने की थी। फ्रांस देश ने चौथी वन प्लैनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेज़बानी की है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है क्या हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों को श्रेणी में रखा गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य है अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। टेरर फंडिंग आतंक का कारोबार, ड्रग व्यापार, हथियारों और अन्य सामानों की तस्करी, धोखाधड़ी, अपहरण और जबरन वसूली में वसूल किया गया फंड को टेरर फंडिंग कहा जाता है। टेरर फंडिंग के बारे में आप लोग समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों हाई रिस्क कंट्रीज की श्रेणी में रखा है। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों का संशोधन किया है, जिसके तहत उन देशों को की सूची तैयार की गई है जहां मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग का सबसे ज़्यादा खतरा है। इस सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया, जिम्बाब्वे, सीरिया, यमन के साथ पाकिस्तान को भी जगह मिली है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के बारे में कि ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है। अगर ये आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा यूरोप। जो ब्रिटेन है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी जो है वो पाउंड स्टर्लिंग। ये सब इंपॉर्टेंट जीके आप इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर जो होगा वो लंदन है, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय जो हैं बोरिस जोहन्सन हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा बोरिस जोहन्सन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी लंदन में, ब्रिटेन में उपस्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में है इसका मुख्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेवरन नदी। तो जो सेवरन नदी है वो ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख और द्विसदनवाद, ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। प्रश्न नंबर 8वां जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कि ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप के साथ जो है ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अडानी समूह के बीच एक बड़ी डील हुई है। फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर क्षमता को मजबूत करने के लिए अडानी समूह के साथ एक कमर्शियल डील की है। दोनों कंपनियों के बीच हुई इस डील के तहत अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड मुंबई में अपने नए लॉजिस्टिक्स हब में 5.34 लाख वर्ग फुट का गोदाम बनाएगी, जिसे फ्लिपकार्ट की पश्चिमी भारत में ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लीज
पर दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना जो इसकी जो हुई थी फ्लिपकार्ट की, वो जो है 2007 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। इसके सीईओ जो हैं इसके, वो कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं इनके सीईओ। फ्लिपकार्ट के मालिक जो हैं इस समय सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो है वो हैं फ्लिपकार्ट के मालिक। अडानी ग्रुप के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अडानी ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो 20 जुलाई 1988 को हुई थी। इसके संस्थापक गौतम अडानी हैं। इसका मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट, ये जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जीके है ना, वो हाल ही में किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज की गई है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मिस्र। मिस्र जो ऐसा देश है फ्रेंड्स, इसमें 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज किया गया है। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। पुरातत्वविदों के एक समूह ने हाल ही में मिस्र में सबसे बड़ा प्राचीन शहर खोजा है और इस शहर का नाम राइज ऑफ एटेन, जिसे आमतौर पर लास्ट गोल्डन सिटी कहा जाता है। मिस्र के बारे में फ्रेंड्स हम कुछ जान लेते हैं कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है ये जो मिस्र है। मिस्र की राजधानी कायरो है। मिस्र की करेंसी जो है मिस्र पाउंड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं। मिस्र के प्रधानमंत्री इस समय मुस्तफ़ा मदबौली जी हैं मिस्र के प्रधानमंत्री। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है। इसका आंसर होगा मिस्र देश। अस्वान बांध पर स्थित नील नदी, अस्वान बांध पर स्थित है। नील नदी कहाँ स्थित है? अस्वान बांध पर स्थित है। स्वेज नहर किस देश में है? तो स्वेज नहर जो है मिस्र देश में है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10वां, सर रिचर्ड हेडली अवार्ड। फ्रेंड्स ये जो है अवार्ड किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है केन विलियमसन। तो केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने वार्षिक क्रिकेटर पुरस्कारों में नेशनल टीम के कप्तान केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया और इसके साथ ही केन विलियमसन सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बन गए हैं। पिछले 6 सालों में चौथी बार विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देख सकते हैं कि इनका 4 बार जो है विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला है। आईसीसी के बारे में जान सकते हैं। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसका जो फुल फॉर्म है आईसीसी का वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जानते हैं। स्थापना इसकी 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले हैं। इसके सीईओ जो हैं वो मनु साहनी हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारे 10 इम्पॉर्टेंट जीके थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये सब जो है आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे हम रोज़ आपको करंट अफेयर देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।